आईआईटी, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी, इन तीनों कॉलेजेस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। हम ट्रिपल आईटी में जाते हैं तो कौन सी ट्रिपल आईटी बेटर है, आईआईटी में जाते हैं तो कौन सा आईटी बेटर है। मेरा सिंपल मोटिव ये है कि तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंस है तीनों के बीच, वो मैं आपके दिमाग में क्लियर कर दूं। तो आपके पास टोटल 23 आईआईटीज हैं, 31 एनआईटीज हैं एंड 25 ट्रिपल आईटीज हैं। और ये जो कॉलेजेस हैं एनआईटी के, जो मैंने 4 कॉलेजेस अभी आपसे बोले हैं, वो बहुत ज्यादा बेटर हैं आपकी कुछ न्यू आईआईटीज। Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आईआईटी, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी, इन तीनों कॉलेजेस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चों का वो फेज चल रहा है। हमारा मेंस का एग्जाम हो चुका है, मेंस का रिजल्ट आ चुका है, एडवांस का एग्जाम हो चुका है, एडवांस का रिजल्ट भी आने वाला है। तो अभी वो फेज है जब हम कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, काउंसलिंग फॉर्म भर रहे हैं, कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और अगर मैम हम ट्रिपल आईटी में जाते हैं तो कौन सी ट्रिपल आईटी बेटर है, आईआईटी में जाते हैं तो कौन सा आईटी बेटर है। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि कुछ पुराने आईआईटीज और कुछ पुराने एनआईटीज बहुत ज्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू कुछ न्यू आईआईटी से। तो बहुत सारे मन में कंफ्यूजन होंगे। तो देखो बेटा, चॉइस तो फाइनली आपकी ही होगी, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का अलग परसेप्शन होता है। कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, कोई टीचिंग में अपना करियर कंटिन्यू करना चाहता है, कोई प्लेसमेंट्स लेके अपनी जॉब को सेटल करके लाइफ सेटल होना चाहता है। तो हर एक स्टूडेंट का अपना परसेप्शन है, आपकी क्या चॉइस रहेगी। तो फाइनल चॉइस तो आपको ही करनी है। मेरा सिंपल मोटिव ये है कि तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंस है तीनों के बीच, वो मैं आपके दिमाग में क्लियर कर दूं। और अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में, रिसर्च हो, टीचिंग हो, प्लेसमेंट्स को लेके जो भी डिसीजंस हो, तो आप वो ले सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स रहे आईआईटी को लेके, एनआईटी को लेके, ट्रिपल आईटी को लेके, वो क्लियर हो जाए। तो आज हम शुरू करते हैं तीनों के बीच का कंपैरिजन। आई होप मैं सेशन के एंड होने तक आपके मन में जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। शुरुआत करते हैं हम बेटा सबसे पहले इन तीनों के हिस्ट्री से। जो आईआईटी कॉलेजेस था बेटा, फर्स्ट आईआईटी जो था आईआईटी खड़गपुर 1951 में स्टार्ट हुआ था। एंड टोटल आईआईटी कॉलेजेस जो हमारे पास हैं वो 23 आईआईटीज हैं बेटा। टोटल आईआईटीज कितने हैं इंडिया में? 23 टोटल आईआईटीज कॉलेजेस हैं। 23 आईआईटी कॉलेजेस में बेटा जो सीट है टोटल मिला के 16 से 17,000 सीट होती हैं, जो आपके 23 आईआईटीज कॉलेजेस में आपको मिलती हैं। इसमें बेटा पुराने आईआईटीज भी आ रहे हैं, जो मेन आईआईटीज, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, जो पुराने मेन 5-7 आईआईटीज थे उनमें उनको, और जो न्यू आईआईटीज हैं टोटल मिला के आपके 23 हैं। और तीनों 23 आईआईटीज कॉलेजेस को मिला के आपके पास 16 से 17,000 सीट होती है कॉलेजेस के अंदर। अगर हम एनआईटी की बात शुरू करें तो बेटा ये 2002 में एनआईटीज हुए थे। पहले इनको हम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोला करते थे। ये आपके पास कितने एनआईटीज है बेटा? टोटल 31 एनआईटीज कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। टोटल 31 कॉलेजेस है, तो मोस्टली हर एक स्टेट में आपका एक एनआईटी है बेटा। इसमें आपके पास जो सीट आती है वो 30 से 31,000 सीट है। टोटल 31 जो आपके पास रहती हैं, इसमें बेटा आपकी 30 से 31,000 सीट आपकी होती हैं, टोटल 31 एनआईटीज मिला के। अगर हम बात करें बेटा ट्रिपल आईटी की, तो ट्रिपल आईटी में जो दो आईटी, ट्रिपल आईटी एंड आईटी, देयर इज डिफरेंस। ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ये दो वो टॉप ट्रिपल आईटी है बेटा, जिसके लिए हर एक बच्चे का जो सपना होता है इन दोनों कॉलेजेस में जाना भी एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। ये जो फाउंड किया गया था बेटा 1998 में, 1999 में। तो ये जितने पुराने कॉलेजेस हैं उतनी ही उनकी वैल्यू है। इन दोनों कॉलेजेस में बेटा बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। टोटल जो आपके पास ट्रिपल आईआईटी हैं वो 25 ट्रिपल आईआईटीज हैं बेटा। कितने हैं? 25 ट्रिपल आईआईटीज हैं। लेकिन उन दोनों में से ये वो दो ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जिन्होंने एक बहुत अच्छा ऑरा बना रखा है। इन दोनों कॉलेजेस में जाके अगर आप सीएस ब्रांच को कंटिन्यू करते हैं तो ये बहुत सारे आईआईटीज एंड बहुत सारे एनआईटी से बहुत बेटर है बेटा। अगर आप सीएस आपका फोकस है, अगर आपका फोकस आईटी ब्रांच है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप इन दोनों कॉलेजेस को प्रेफर करें, बहुत सारे एनआईटीज एंड बहुत सारे न्यू आईआईटीज से बहुत ज्यादा बेटर है ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद फॉर सीएस और आईटी ब्रांच। तो ये डिपेंड करता है, वही चीज में होता है। तो आज मैं आपको वही डिफरेंस क्लियर करने आ रही हूँ कि अगर आपका फील्ड ये है तो क्या प्रेफर करना चाहिए, क्या प्रेफर करना चाहिए। ओके, तो आपके पास टोटल 23 आईआईटीज हैं, 31 एनआईटीज हैं एंड 25 ट्रिपल आईटीज हैं। तो टोटल अगर हम सीटों के मिला के बात करें तो 50 से 60,000 सीट इन सभी कॉलेजेस को मिला के खत्म हो जाती हैं। ओके, अब माइंड में डाउट आता है तो मैम कॉलेज बच्चे तो बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, 14 लाख बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, 12 लाख ने दिया है, जो भी। तो मैम 60,000 के बाद कोई ऑप्शन ही ऑप्शन है? बिल्कुल है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा 3 का ही डिस्कशन है।
आगे हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आईआईटी में जो एडमिशन होता है, जिसके लिए आपको जे मेंस प्लस जे एडवांस दोनों एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करना होता है, और फिर उन बेसिस आपका रैंक जो होती है उस बेसिस पे आपको आईआईटी मिलता है। एनआईटी के लिए बेटा आपका जे मेंस ही आपको क्वालिफाई करना है। उसमें जितनी अच्छी रैंक आपकी आएगी, जितना अच्छा रिजल्ट आपका है परसेंटाइल, उसकी बेसिस पे आपको ब्रांच अलॉट हो जाती है। एंड ट्रिपल आईटी भी जे मेन को प्रेफर करता है, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो अपना खुद का एग्जाम ऑप्ट करवाते हैं और उसके बाद इंटरव्यू भी लेते हैं। इसलिए मुझे पता है कि मेरा खुद का ब्रदर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम दिया था, उसका रिटन क्लियर है, उसके बाद उसने इंटरव्यू दिया था। तो ये उस टाइम पे था। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स तो अपना एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं और कुछ जे मेंस के रिजल्ट पे ही आपको रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो बेटा जे मेंस क्वालिफायर के सिर्फ टॉप 1% बच्चे ही आईआईटी पहुंचते हैं। एनआईटीज की बात करें 2 to 3% ऑफ जी मेन क्वालिफायर्स ही एनआईटी कॉलेजेस में पहुंचता है। ये डिपेंड करता है कितने बच्चों ने दिया। ठीक है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है बेटा आईआईटी के अंदर। एनआईटी के अंदर भी कंपटीशन बहुत हाई होता है, लेकिन ट्रिपल आईटी के लिए आपका कंपटीशन मॉडरेट टू हाई हो सकता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, क्राइटेरिया की बात करें, तो बोर्ड परसेंटेज के अकॉर्डिंग 75 पीसीएम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोर्ड मार्क्स का है। फॉर आईटी बोलो या एनआईटी बोलो या ट्रिपल आईटी बोलिए, तीनों के अंदर बेटा अगर हम जाना चाहते हैं तो हमारा पीसीएम का एग्रीगेट कट ऑफ 75% होना चाहिए बोर्ड्स के अंदर। तीनों के लिए क्राइटेरिया सेम है। काउंसलिंग की बात करें तो बेटा ये जोसा तीनों के तीनों का कुछ की अपनी इंडिपेंडेंट होती है काउंसलिंग सेशन, उस हिसाब से होता है। तो इस तरीके से बेटा इनका ये एडमिशन। अगर हम एकेडमिक प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से सेशंस कराए जाते हैं। अगर आईटी की बात करें तो यहाँ पर बेटा बीटेक बीएस ड्यूअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक ये सारे कोर्सेज होते हैं। ये प्राइमरी तो बीटेक एंड एमटेक के लिए होता है, बट कुछ कुछ एनआईटीज बेटा एमसीए एमबीए एमएससी एंड पीएचडी भी ऑफर करते हैं। ट्रिपल आईटी की बात करें तो मैं बोलूंगी हैविली फोकस्ड फॉर सीएसई आईटी। अगर आप ट्रिपल आईटी के लिए जाते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि प्लीज प्लीज बेटा सीएस और आईटी के लिए ही प्रेफर करिए, ये उसके लिए सबसे बेस्ट है। एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद सबसे बड़ा रिसर्च यूनिवर्सिटी है। ठीक है। कुछ और भी जो ट्रिपल आईटीज हैं वो जरूरी नहीं सीएस के अलावा भी ब्रांच ऑफर नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिपल आईटी की तरफ फोकस करते हैं तो हाईली फोकस्ड है बेटा सीएस और आईटी की। मतलब सीएस रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ट्रिपल आईटी को हम लोग प्रेफर करेंगे बहुत सारे एनआईटी से ज्यादा। की बात करूं मैं कि बहुत सारे एनआईटीज, आईआईटी में भी अगर आप टॉप आईटी की बात कर ले तो उसके बाद बेटा जो नंबर आता है सीएस ब्रांच को लेकर वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आता है। अगर हम एनआईटी की बात करें बेटा तो एनआईटी के अंदर सारे कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस होती है वो काफी स्ट्रांग होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस इतनी स्ट्रांग नहीं है ट्रिपल आईटी के अंदर। आईआईटी के अंदर ऑब्वियसली बात है सारी चीजें हैं, सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एमटेक है एमएससी है एमबीए है पीएचडी है। आईटी बॉम्बे की बात करें तो आर्किटेक्चर, आईटी दिल्ली की बात करें तो डिजाइन की बात करेंगे, आईटी खड़गपुर है तो उसमें लॉ स्कूल है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक प्रोसेस है जो आईटी एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी प्रेफर करते हैं। अगर हम रिसर्च एंड फैकल्टी की बात करें, रिसर्च एंड फैकल्टी की बात करें बेटा तो आईआईटी के अंदर वर्ल्ड क्लास रिसर्च होती है, वर्ल्ड क्लास रिसर्च। जो फैकल्टीज होते हैं बेटा आईटी के अंदर वो पीएचडी होते हैं आईआईटी से आईएससी और फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जो आईटीज होते हैं हेविली फंडेड लैब्स होते हैं बेटा, इसके अंदर जो गवर्नमेंट सेंट्रली गवर्नमेंट फंडेड है। तो यहाँ पर बेटा जो लैब की फैसिलिटीज होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, फंडिंग की जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होती। बहुत ज्यादा हेविली फंडेड लैब्स हैं, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जितनी आपके थ्रू लैब की फैसिलिटी करा सकता है वो आपको बेस्ट आईटी के अंदर मिलता है। उसके बाद बेटा कुछ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च भी होती है। अगर आईटी बॉम्बे दिल्ली मद्रास जो तीन है बेटा वो टॉप 200 300 क्यूएस ग्लोबली। यहाँ पर बेटा हाई फैक्ट, अगर हम एनआईटी की बात करें तो यहाँ पर जो मेनली फोकस है वो प्राइमरी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस पे है। यहाँ पे भी रिसर्च कल्चर है, बट बेस्ट जो हम कहेंगे तो आईआईटी का बेस्ट होता है बेटा। यहाँ पे उतना अच्छा फंड नहीं मिलता, फैकल्टी क्वालिटी अनइवन होती है, ओल्डर की बेटर है बेटा न्यूअर के कंपैरिजन में। जो कि कुछ ओल्ड एनआईटीज हैं, अगर मैं ओल्ड एनआईटीज की बात करूं तो एनआईटी त्रिची है, ठीक है, आईआईटी वारंगल है, कटक है, सूरतकल है। ये जो आपके टॉप एनआईटीज आते हैं इनके ब्रांचेस काफी अच्छी हैं। और ये जो कॉलेजेस हैं एनआईटी के, जो मैंने 4 कॉलेजेस अभी आपसे बोले हैं वो बहुत ज्यादा बेटर हैं आपके कुछ न्यू आईआईटी से। जो नए आईआईटी खुले हैं उनसे बहुत ज्यादा बेटर है बेटा आपका एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, सूरतकल, कटक, सॉरी कालीकट,
ठीक है, तो ये जो 4 है बेटा वो बहुत ज्यादा बेटर है कुछ आपकी न्यू आईआईटी से। तो कुछ एनआईटी जो पुराने हैं उनके अंदर तो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, उसके अंदर फैकल्टी की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट जो न्यू एनआईटीज है तो उसमें हम सजेस्ट करूंगी न्यू आईटीज के बेटर आप इन 4 एनआईटीज को प्रेफर करें तो इट इज मोर बेटर। इधर आ जाते हैं बेटा हम यहाँ पे ट्रिपल आईटी के अंदर हम बात करें तो उनका जो एक्सीलेंट रिसर्च है टॉप ट्रिपल आईटीज में, टॉप ट्रिपल आईटी की बात कर रही हूँ तो मैं हैदराबाद इलाहाबाद की बात करूंगी, उसमें बेटा रिसर्च का काफी अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर और दूसरे आईटीज की बात करें इन दोनों को छोड़ के जो बाकी आईटीज है उसमें आपका जो रिसर्च वाला इंफ्रा है वो उतना अच्छा नहीं है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंट्रली गवर्नमेंट फंडेड नहीं होता है, इसमें कुछ सेंट्रली फंडेड होते हैं और कुछ ओन होते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स के लेके जो कि सबसे बड़ी डिमांड रहती है, अगर हम आईआईटी की बात करें बेटा तो टॉप आईआईटी की बात करूंगी मैं, टॉप आईआईटी के अंदर न्यू आईआईटीज नहीं आती हैं। टॉप आईआईटी का मतलब मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, खड़गपुर, ठीक है, धनबाद, तो ये सब जो टॉप आईआईटीज हैं उनका जो एवरेज सीटीसी रहता है वो 25 से 40 लाख, ये एवरेज सीटीसी है। और आईआईटी जो टॉप आईआईटीज है उनका जो मैक्सिमम अभी तक गया है पैकेज प्लेसमेंट 3.5 to 4 करोड़ तक गया है, राइट। वहीं पे अगर मैं एनआईटी की बात करूं तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो 12 से 20 लाख है, 12 से 20 लाख की बात कर रहे हैं। ये हम ओल्ड एनआईटीज की ही बात करें, टॉप एनआईटी की बात की जा रही है बेटा, टॉप एनआईटी की। ठीक है, यहाँ पे जो आपके नए एनआईटीज है वो 6 से 10 लाख ही है, जो न्यू एनआईटीज है वो 6 से 10 लाख का ही एवरेज देते हैं बेटा, अप्रोक्स की बात चल रही है। जो टॉप एनआईटीज है वो 12 का 20 लाख पर एवरेज आपका देता है। अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो बेटा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएससी की बात करूंगी जिसपे ही ज्यादातर फोकस है। अगर सीएस ट्रिपल आईटी हैदराबाद ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सीएस के लिए ही प्रेफर करें। ट्रिपल आईटी हैदराबाद सीएससी का जो एवरेज सीटीसी है बेटा वो 30 से 50 लाख है। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का सीएस का जो एवरेज सीटीसी है वो आपके टॉप एनआईटी के एवरेज सीटीसी से बहुत ज्यादा है। तो यानी कि अगर हम सीएस की तरफ जाना चाहें तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज बेटर ऑप्शन देन मेनी एनआईटी कॉलेजेस, बहुत सारे एनआईटी कॉलेजेस से बेटर आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद अगर हम सीएस को ऑप्ट करते हैं तो। बाकी बेटा फिर अगर हम ऑप्ट करें बाकी ब्रांचेस में तो फिर ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में बेटर प्लेसमेंट्स नहीं देते हैं, तो फिर हमें एनआईटी आईटी को ही प्रेफर करना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें बेटा आईआईटीज की तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑफर्स रहते हैं गूगल है, एप्पल है, ठीक है, एनआईटी के अंदर बेटा उतना आपके इंटरनेशनल ऑफर्स कम रहते हैं और ट्रिपल आईटी के अंदर टॉप आईआईटीज में तो है, अदरवाइज नहीं। नॉन टेक प्लेसमेंट की बात करें, नॉन टेक प्लेसमेंट का तो यहाँ पे वो एक्सीलेंट है, फाइनेंस में भी प्लेसमेंट्स होते हैं, फाइनेंस कंपनीज भी होती है, काउंसलिंग में भी होता है, लेकिन एनआईटी में वही बेटा मॉडरेट है नॉन टेक डिपार्टमेंट के लिए, और यहाँ तो बहुत ही वीक है बेटा अगर नॉन टेक डिपार्टमेंट आ गया। उसके बाद पीएसयू जॉब्स की अगर मैं बात करूँ पीएसयू जॉब्स के लिए तो उसके अंदर आईआईटी वेरी स्ट्रॉन्ग, एनआईटी की बात करें तो वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कोर ब्रांचेस पे बहुत ज्यादा फोकस है। अगर मैं एनआईटी की बात करूँ तो यहाँ पे कोर ब्रांचेस यानी कि सिविल, मैकेनिकल, इन सब पे बेटा काफी फोकस रहता है, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, तो इनकी कोर ब्रांचेस पे काफी फोकस है। तो अगर हम पीएसयू जॉब्स के लिए जाते हैं तो एनआईटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये आईटी को बीट करता है और ट्रिपल आईटी में लिमिटेड है। ठीक है, दूसरी बात करें बेटा कोर इंजीनियरिंग हायरिंग, जो कि मैंने आपको कहा था कोर इंजीनियरिंग हायरिंग, कोर वर्ड वापस से वही मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की बात की जा रही है, सीएससी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तो गुड है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एनआईटी की बात करें तो बेस्ट है, यानी कि अगर मैं कोर इंजीनियरिंग की बात करूंगी तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन जाता है, एनआईटी, जो कि आईआईटी से भी कोर इंजीनियरिंग में आईआईटी से बेटर हो जाता है एनआईटी। एंड मेरे ट्रिपल आईटी तो वेरी पुअर, मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ सीएससी के लिए ही बनी है। करेक्ट, आगे बढ़ते सॉफ्टवेयर और टेक हायरिंग की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर और टेक्निकल में जो हायरिंग हो रही है उसमें आईआईटी इज एक्सीलेंट, नो डाउट, एनआईटी गुड हो जाता है। और बेटा वहीं आ जाओ जैसी सॉफ्टवेयर की बात है तो ट्रिपल आईटी सीएसई हैदराबाद इज ऑन द टॉप, राइट, तो ये वहां पे ज्यादा हो जाता है। फिर अगर हम बात कर लेते बेटा कैंपस लाइफ की, कैंपस लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस बेटा, जो आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो जितने बहुत बड़े एरिया में कॉलेजेस होते हैं उनका जो कॉलेज लाइफ है, जो कैंपस लाइफ है, कैंपस का जो एरिया है बहुत ज्यादा बड़ा है। आईटी खड़गपुर का बेटा 2100 एकर्स, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में कॉलेजेस बने रहते हैं। यहाँ पे एक्सलेंट हॉस्टल्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वही अगर मैं आईटी की बात करें, गुड रेजिडेंशियल कैंपस होते हैं लेकिन आईआईटी से छोटे होते हैं, आईटी से बेटा ये छोटे होते हैं आईटी कंपैरिजन में। ठीक है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओल्डर का बेटर है न्यूअर के कंपैरिजन में, पुराने जितने एनआईटीज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उनका एरिया बड़ा है न्यूअर आईटी कंपैरिजन में। ठीक है,
उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एन ट्रिपल आईटी की, तो ट्रिपल आईटी का स्मॉलर होता है, फोकस कैंपसेस होते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो अगर हम कैंपस वाइज बात करें तो सबसे बड़ा कैंपस होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आईआईटीज का होता है, उसके बाद एनआईटीज आते हैं, और उसके बाद बेटा ट्रिपल आईटी आते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा तो फंडिंग की, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो यहाँ पे आईआईटी की जो फंडिंग होती है बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, एनआईटी की जो फंडिंग होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, लेकिन यहाँ फंडिंग ज्यादा होती है। आईआईटीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनआईटी। एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सेंटर से भी कुछ होती है, कुछ स्टेट लेवल पे भी होती है, और वो खुद भी कुछ अपनी तरफ से भी करता है। ठीक है, उसके बाद फंडिंग के बाद गवर्निंग एक्ट अलग अलग, तो ये हमने देखा ही था। ठीक है, तो ये फंडिंग का अपना हो गया जो हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम क्विकली थोड़ा सा देखें तो अगर रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत क्विकली हम कंपैरिजन देख रहे हैं। अगर हम रिसर्च की बात करें तो बेटा सबसे बेटर है आईआईटी, देन आई ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड देन एनआईटी। ये किसके लिए है? सीएस की बात चल रही है सिर्फ तब। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर सीएस करियर की बात करें, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं तो बेटा आईआईटी सीएसई एनआईटी हैदराबाद बराबर, आईआईटी सीएसई और आईआईटी हैदराबाद बराबर हो जाती है अगर हम सॉफ्टवेयर सीएस की बात करें, जो कि बहुत बेटर है एनआईटी सीएसई से। यानी कि अगर मैं सीएस में जाना चाहती हूँ तो अगर मुझे आईआईटी में सीएस मिल रहा है और ट्रिपल आईटी में सीएस मिल रहा है और एनआईटी में भी सीएस मिल रहा है, तो मैं किसको प्रेफर करूंगी? या तो आईआईटी वाली सीएस को या ट्रिपल आईटी वाली सीएस को, राइट? एनआईटी को मैं प्रेफरेंस बाद में दूंगी। नेक्स्ट बेटा, अगर हम कोर इंजीनियरिंग की बात करें यानी कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो आपका आईआईटी बेटर है एनआईटी से, और फिर वो बहुत बहुत ज्यादा बेटर है ट्रिपल आईटी से। तो आई सजेस्ट, अगर आपकी तीन ब्रांचेस आप प्रेफर कर रहे हैं तो बेटा उसमें ट्रिपल आईटी में बिल्कुल ऑप्ट नहीं करना है, आईआईटी इज बेटर ऑप्शन देन एनआईटी। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि एनआईटी की अगर हम बात करें तो एनआईटी की जो टॉप कॉलेजेस हैं लाइक एनआईटी त्रिची, ठीक है बेटा, उसके बाद वारंगल, उसके बाद बेटा है आपका कालीकट, सूरतकल। तो ये जो कॉलेजेस है, ये जो पुराने एनआईटीज हैं वो काफी न्यू आईटी से बेटर है। तो अगर हम यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे किसी भी ब्रांच की, तो मैं आईटी एनआईटी से बेटर बोल रही हूँ। तो आईआईटी का मतलब है ओल्ड आईआईटी, एनआईटी का मतलब भी है ओल्ड एनआईटी से। लेकिन अगर आपके पास न्यू आईआईटी मिल रहा है और एक तरफ मुझे ओल्ड एनआईटी मिल रहे हैं, त्रिची का, वारंगल का, सूरतकल का, कालीकट का, तो इन सभी कॉलेजेस को मैं प्रेफरेंस दूंगी एज कंपेयर टू न्यू आईआईटी। लाइक आईआईटी श्रीनगर है तो उससे बहुत बहुत ज्यादा बेटर है एनआईटी त्रिची, वारंगल, कालीकट, सूरतकल, तो मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। ओके बेटा, यहाँ पे अगर एमबीए काउंसलिंग करियर की बात करें तो आईआईटी इज ग्रेटर देन एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी से तो बहुत ही बेटर। उसके बाद अगर इंटर्नशिप की बात करें बेटा तो आईआईटी बहुत ज्यादा बेटर होता है, बिकॉज आपने देखिए कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स के जो ओनर हैं मोस्टली ये नेटवर्क्स पर डिपेंड करता है। मोस्टली किस पर डिपेंड करता है? आप कितने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स हैं। और जब हम एक अच्छी कॉलेज में होते हैं ना बेटे, एक अच्छी कॉलेज में होते हैं तो आपका नेटवर्क आपके बहुत अच्छे बनता है, आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं, और उसी से आप अपना न्यू स्टार्टअप शुरू करते हैं। आईएपीएसयू जॉब्स की बात करें तो बेटा उसके अंदर मैंने बोला था एनआईटी बहुत बहुत बेटर है। ठीक है, एनआईटी आईटी आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं एंड ग्रेटर देन ट्रिपल आईटी। उसके बाद अगर वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, तो बेटा टॉप एनआईटी या तो टॉप एनआईटी है या ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद मिस्ड आईआईटी सीएसई, तो भाई आईआईटी सीएसई अगर आपसे छूट गई है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद सीएसई इज वेरी ग्रेटर देन लोअर आईआईटी नॉन सीएस ब्रांच। बेटा ट्रिपल आईटी हैदराबाद अगर आपको आईआईटी में नहीं मिल रही है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद सीएस की बहुत ज्यादा बेटर है एनआईटी के किसी भी ब्रांच की कॉलेज से। ओके, अगर आप सीएस ऑप्ट करना चाहते हो और आपसे मिस हो गई है। ठीक है, सो दीज आर द सम पॉइंट्स आई थिंक ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। तो जो मुझे समझ में आया है फाइनली, जो मेरा रिजल्ट एनालिसिस रहा है कि अगर मेरा करियर ऑप्शन, मुझे अगर पीएसयू जॉब्स के लिए जाना है कोर ब्रांचेस के लिए, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एनआईटी रहेगा कोर ब्रांचेस के लिए, राइट? अगर मैं सीएस की तरफ जाऊंगी तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो आईआईटी है ही। टॉप आईआईटी की बात करें, न्यू तो ओल्ड आईआईटी की बात कर रही हूँ मैं, या तो ओल्ड आईआईटी, अदरवाइज मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद को फोकस करूंगी, उसके बाद मैं एनआईटी पे जाऊंगी। करेक्ट, कोर इंजीनियरिंग में मैं एनआईटी और टॉप आईटी, देन एनआईटी, देन उसके बाद हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद पे जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको फिर भी आपसे कहा था फाइनल चॉइस आपकी होगी। मैंने कंपैरिजन किया है कि आगे ट्रिपल आईटी क्या है, एनआईटी क्या है, आईआईटी क्या है, कब किसको प्रेफर करना चाहिए। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, कि आपको पीएसयू जॉब के लिए कंटिन्यू करना है, कि कैंपस प्लेसमेंट लेके लाइफ सेट करनी है। दिस इज योर चॉइस।
ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी समझने में कि क्या डिफरेंसेस होते हैं आईआईटी, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी में। सो क्लास, थैंक यू सो मच। ऐसे हम मिलते रहेंगे अपकमिंग सेशंस के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।